हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वैकेंसी अपडेट में। आज हम बात करेंगे दिल्ली गवर्नमेंट की आईटीआई में निकली हुई आईटीआई अनुदेशक भर्ती का। जो बच्चे दिल्ली गवर्नमेंट की आईटीआई में जॉब करना चाहते हैं, दिल्ली आईटी इंस्ट्रक्टर वैकेंसी के अंदर फॉर्म अप्लाई कर दिल्ली गवर्नमेंट में स्थित स्टेट गवर्नमेंट की जो आईटीआई हैं वहाँ जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए एक खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है कि दिल्ली का जो डिपार्टमेंट है डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन डीटीटी के द्वारा टेम्परेरी बेसिस पर आईटी अनुदेशक की भर्ती निकाल दी गई है। तो फुल डिटेल में मैं इसमें बताने वाला हूँ कि आपको इस पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया रहने वाला है और क्या लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है, 30,000 आपकी सैलरी रहेगी इसके अंदर। ठीक है, पूरी डिटेल में इसमें देने वाला हूँ। और दिल्ली के अंदर निकली हुई परमानेंट जो आईटी इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी जो लास्ट ईयर निकली थी, अभी 2023 में ही निकली थी। ठीक है, तो उसके अंदर भी क्या अपडेट है, उसका एग्जाम कब होगा, वो भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है उन सभी बच्चों के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इस चैनल पर हम आपको ऑल ओवर इंडिया आईटीआई और आईटी अनुदेशक भर्ती से रिलेटेड अपडेट देते रहते हैं। आईटी इंस्ट्रक्टर वैकेंसी का क्या रिक्वायरमेंट रूल होता है अलग अलग स्टेट के अंदर, फुल डिटेल और वैकेंसी अपडेट इस चैनल पर हम आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जितनी भी ट्रेड्स हैं आईटीआई की, उन सभी ट्रेड के अंदर वैकेंसी अभी मैं डिटेल में बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, तो जो बच्चे किसी भी ट्रेड से बिलोंग करते हैं भी अपने अपने ट्रेड को देख सकते हैं कि किस किस ट्रेड में कितनी वैकेंसीज है। ठीक है, ये डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग टेक्निकल एजुकेशन दिल्ली, ठीक है, ये डीटीटी डिपार्टमेंट है दिल्ली का, उन्होंने ये वैकेंसी निकाल दी है। और आपका जो ज्वाइनिंग रहेगा वो अक्टूबर 2023 से जून 2024। ठीक है, तो ये डेट आपकी ज्वाइनिंग की रहने वाली है। इस पीरियड में आपको जॉब करना है वहाँ पे। और सैलरी आपका कितना रहने वाला है, मैक्सिमम 30,000 आपको सैलरी मिलने वाला है, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, थ्योरी क्लास का 500, प्रैक्टिकल क्लास का 250 पर आवर आपको मिलेगा। मैक्सिमम सैलरी आप मान के चलो आपको 30,000 मिल जाएगी। ठीक है, तो 30,000 सैलरी आपको मिलने वाली है। अप्लाई कैसे करना है आपको, ठीक है, अप्लाई के लिए इन्होंने यहाँ पे एक वेबसाइट भी दे दी है, लेकिन आपको अप्लाई कैसे करना है, इसका ऑफलाइन फॉर्म आपको फिल करना है और उसको सेंड करना है विद इन 15 डेज के अंदर। अभी मैं बताऊंगा आपको कहाँ पे सेंड करना है। ठीक है, 15 डेज के अंदर आपको फॉर्म भर के क्या करना है, सेंड करना है। ठीक है, और आपका जो 15 डेज के बाद आप फॉर्म भर के सेंड करोगे, उसके बाद एक क्लस्टर इन्होंने बनाया। क्लस्टर का मतलब है कि दिल्ली गवर्नमेंट में स्थित आईटीआई के अंदर ही इन्होंने एक अलग अलग आईटीआई को क्लस्टर बना दिया कि किस ग्रुप का इंटरव्यू कहाँ होगा। ठीक है, तो उन क्लस्टर आईटीआई में आपको अपने ट्रेड देखनी है और उसी हिसाब से आपको अपना फॉर्म भर के उसी क्लस्टर आईटीआई के अंदर आपको सेंड करना है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि उस क्लस्टर आईटीआई कौन कौन सी है और कैसे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, और ये जो वैकेंसी है वो इंटरव्यू के थ्रू होने वाली है। ठीक है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले आपको सेंड करने हैं विद इन 15 डेज और आपको फिर इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ठीक है, और किसी भी क्वेरी के लिए आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो प्रिंसिपल या हेड ऑफ क्लस्टर का। ठीक है, अभी नंबर में बताऊंगा आपको क्या नंबर दिए गए हैं क्लस्टर आईटीआई के, वहां से आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके कुछ भी डिटेल ले सकते हो। तो देखते हैं, ये हिंदी के अंदर सेम चीज वही लिखी हुई है। अब हम बात कर लेते हैं किस किस ट्रेड में कितनी वैकेंसीज निकली है। पहले वैकेंसी की बात कर लेते हैं, फिर अब सिलेक्शन के क्राइटेरिया की हम बात करेंगे, क्या रिक्वायरमेंट रूल है, कितनी पोस्टों पे कितनी वैकेंसी है और क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है, इसके भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हो आर्किटेक्चरल ड्राफ्ट्समैन के अंदर एक पोस्ट है, आईटी एकेएस के अंदर, आईटी श्रीफोर्ड के अंदर एक पोस्ट, आईटी विवेक विहार के अंदर एक पोस्ट, आईटीआई नंदनगरी के अंदर एक पोस्ट, टोटल 4 पोस्ट हैं आर्किटेक्चरल ड्राफ्ट्समैन के अंदर। ठीक है, तो ये पूरी लिस्ट है, आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप जाके देख सकते हो और उसके अंदर हर एक ट्रेड के अंदर कितनी कितनी वैकेंसीज है, किस आईटीआई में कितनी वैकेंसीज है वो भी यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, कारपेंटर के अंदर यहाँ पे 1 वैकेंसी है और एक आईटीआई जेल रोड में, आईटी नंदनगरी में टोटल 2 वैकेंसी है। ठीक है, इसी तरीके से कैटरिंग एंड हॉस्पिटलिटी के लिए 2 वैकेंसी है। CHNM कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग मेंटेनेंस के लिए 1 पोस्ट है।
और कोपा के लिए टोटल 7 पोस्ट है, कॉस्मेटोलॉजी के लिए टोटल 11 पोस्ट है, और डीटीपीओ उसके लिए 1 पोस्ट है, डिजिटल फोटोग्राफर के लिए 2 पोस्ट हैं, ड्राफ्टमैन सिविल के अंदर टोटल 9 पोस्ट हैं। अलग अलग आईटीआई का नाम दिया हुआ है, कहाँ पे कितनी पोस्ट है डिटेल आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। इलेक्ट्रीशियन के अंदर टोटल 10 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के अंदर टोटल 6 पोस्ट हैं, फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी एफडीडी के अंदर टोटल 7 पोस्टें निकाली गई हैं, फिटर के लिए टोटल 8 पोस्ट है, फूड एंड बेवरेज सर्विस असिस्टेंट के अंदर 3 पोस्ट हैं, फिर वापस फूड एंड बेवरेज सर्विस असिस्टेंट डीएसटी के अंदर 1 पोस्ट, फूड प्रोडक्शन एंड जनरल के अंदर 2 पोस्टें निकाली गई हैं, फूड प्रोडक्शन डीएसटी के अंदर 1 पोस्ट है, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के अंदर 1 पोस्ट निकाली गई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर 4 पोस्टें निकाली गई हैं, आईओटी 2 पोस्टें, आईओटी स्मार्ट सिटी 3 पोस्ट, आईओटी टेक्नीशियन स्मार्ट हेल्थ केयर के अंदर 4 पोस्टें निकाली गई है, मशीनिस्ट के अंदर टोटल 5 पोस्टें निकाली गई हैं, मैकेनिक मोटर व्हीकल के अंदर टोटल 9 पोस्टें निकाली गई हैं, मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग मतलब MABR, ठीक है, MABP में टोटल 1 पोस्ट निकाली गई है, मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर के अंदर 3 पोस्टें निकाली गई हैं, मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 2 पोस्टें निकाली गई हैं, मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस के अंदर 1 पोस्ट निकाली गई है, मैकेनिक डीजल के अंदर टोटल 1 पोस्ट निकाली गई है, मैकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर टोटल 5 पोस्टें निकाली गई हैं, मैकेनिक 2 एंड 3 व्हीलर इसके अंदर टोटल 3 पोस्टें हैं, फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन के अंदर टोटल 4 पोस्टें हैं, प्लम्बर के अंदर टोटल 3 पोस्टें हैं, आरएससी के अंदर टोटल 9 पोस्टें हैं, सेक्रेटरी प्रैक्टिस इंग्लिश के अंदर 1 पोस्ट निकाली गई है, स्विंग टेक्नोलॉजी के अंदर 7 पोस्टें निकाली गई है। यहाँ पे जो आपको बोल्ड लेटर में जो दिख रहे हैं, लेटर बोल्ड आपको दिख रहे होंगे इसके अंदर, इन बोल्ड का क्या मतलब है ये भी मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि कुछ पोस्टें ऐसी हैं जो ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके लिए रिजर्व रखी गई है, ठीक है। तो ये बोल्ड वाली जो वैकेंसीज है उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको, ये बोल्ड वैकेंसी क्या है। सोलर टेक्नीशियन के अंदर टोटल 5 पोस्टें हैं, स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरी असिस्टेंट इंग्लिश के अंदर टोटल 2 पोस्टें निकाली गई है, ठीक है। अब देखो इसमें 1 पोस्ट बोल्ड नजर आ रही है, 1 पोस्ट बोल्ड नहीं है, तो ये बोल्ड वैकेंसी वो वैकेंसी है जिस पे ऑलरेडी बच्चे काम कर रहे हैं, तो ये वैकेंसी पे फिल नहीं किया जाएगा, सिर्फ उन्हीं वैकेंसी पे फिल किया जाएगा जिसपे ऑलरेडी काम कोई नहीं कर रहा है, ठीक है। ऐसे टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड रिपेयर के टोटल 2 पोस्टें निकाली गई हैं। तो ये पूरी डिटेल है, आपके सामने देख सकते हो, ठीक है। ये मैंने बता दिया, वेल्डर में 3 पोस्टें निकाली गई हैं, वायरमैन में 1 पोस्ट निकाली गई है, टोटल 167 पोस्टें आपके सामने देख सकते हो, अब निकाली गई हैं, ठीक है। तो ये डिटेल मैंने बता दिया आपको, टोटल 167 पोस्टें पर वैकेंसी निकाली जा चुकी है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जिसमें मैंने जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो बोल्ड नंबर है यहाँ पे लिखा हुआ है, वैकेंसी पोजीशन शोन इन बोल्ड नंबर आर रिजर्व्ड फॉर पीटीआईज अलाउड टू बी एंगेज्ड इन, ये लेटर नंबर दिया हुआ है, एंड नो फ्रेश सिलेक्शन में बी मेड अगेंस्ट दीज वैकेंट पोजीशंस। मतलब ये जो बोल्ड लेटर तो दिख रहे हैं आपको, इस पे ऑलरेडी पहले भी वैकेंसी निकली थी, उस आप इसी वैकेंसी की तरह पहले भी वैकेंसी निकली थी, तो उस वैकेंसी पे ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी इंस्ट्रक्टर, उनके ऊपर वापस उसी पोस्ट के ऊपर नई बच्चों को मतलब हायर नहीं किया जाएगा, उन्हीं को रिजर्व रखा जाएगा और रिमेनिंग जो पोस्ट है उस पर वैकेंसी निकाली जाएगी, ठीक है। इसी तरह से पॉइंट नंबर 2 पे भी यहाँ पे दे दिया है, इन द ट्रेड फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी ITI श्रीफोर्ट देयर आर ओनली 2 वैकेंट पोजीशन आर रिजर्व्ड, ठीक है। सिलेक्शन में भी मेड फॉर रिमेनिंग 2 पोस्ट, ठीक है, 2 पोस्ट पर ही सिलेक्शन लिया जाएगा। इसी तरीके से इन द ट्रेड मैकेनिक मोटर व्हीकल ITI धीरपुर के लिए भी यहाँ पे लिखा हुआ है 1 वैकेंसी रिजर्व्ड, ठीक है। सिलेक्शन में भी मेड फॉर 1 वैकेंट पोस्ट, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आपको, ये जो वैकेंट पोस्ट है उन्हीं पर वैकेंसी को फिल किया जाएगा, बाकी जो फिल बता रही है ऑलरेडी उस पर नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक यहाँ पे इन्होंने क्लियर मेंशन कर दिया है। अब हम बात करते हैं इसका फॉर्म आपको कैसे अप्लाई करना है। इसका जो
सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो देख लेते हैं एक बार। क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपसे यहाँ पे इन्होंने मांगी है। मैं किसी भी एक ट्रेड का आपको एग्जांपल देके बता देता हूँ। यही क्वालिफिकेशन सभी ट्रेड में रहने वाला है, ठीक है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा? सेल नंबर 1 जैसे आर्किटेक्चरल ड्राफ्ट्समैन है तो क्या मांगा है? मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए, ठीक है। 10th पास तो मिनिमम होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद डिग्री क्या है, यानी बीटेक या बीई किया है 4 साल का जो वो हो, और 1 साल का एक्सपीरियंस हो विद 1 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है। 1 ईयर एक्सपीरियंस तो वही क्राइटेरिया है जो हर एक वैकेंसी में होता है। बीटेक प्लस 1 ईयर, डिप्लोमा प्लस 2 ईयर एंड आईटीआई प्लस 3 ईयर, ठीक है। तो जिन बच्चों ने बीटेक किया उनके लिए 1 साल का एक्सपीरियंस, डिप्लोमा किया उनके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस, और आईटीआई किया उनके लिए 3 साल का एक्सपीरियंस है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और एनसीआईसी मतलब सीआईटीएस, ठीक है, नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट एसेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे इन्होंने रखा है। रिलेवेंट नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट इन एनी वेरिएंट अंडर डीजीटी, ठीक है। तो इन्होंने एनसीआईसी मतलब सीटीआई को भी यहाँ पे वेटेज दे दिया है, मतलब सीटीआई वाले बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो रिलेटिव ट्रेड के अंदर आपका सीटीआई होना चाहिए। तो यही क्वालिफिकेशन हर एक ट्रेड में रहने वाला है। जैसे कारपेंटर है तो कारपेंटर के अंदर आपने यहाँ का बीटेक किया है सिविल या मैकेनिकल में तो अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा किया सिविल या मैकेनिकल में तो अप्लाई कर सकते हैं, आईटीआई किया कारपेंटर में तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और सीईटी आपको होना आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इन्होंने मेंशन कर दिया है। तो जो बच्चे और भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप डायरेक्ट क्लस्टर आईटीआई में कॉल लगा के अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। यहाँ पे मैंने पूरी डिटेल बता दी। इसी तरीके से हर एक ट्रेड के अंदर क्वालिफिकेशन सेम है। जैसे फिटर है तो फिटर के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपने बीटेक किया हो, डिप्लोमा किया हो, या फिर फिटर से आईटीआई किया हो, और फिर एनसीआईसी मतलब सेम आपके पास आईटीआई एनसीआईसी मतलब सीटीआई सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए रिलेटिव ट्रेड के अंदर, ठीक है। तो हर एक ट्रेड का क्वालिफिकेशन आप डिटेल में देख सकते हो। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे, वहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हो। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट में लिख देना, वहां पे मैं आपको जवाब दे दूंगा, ठीक है। अब इसका अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, ये आपको इसी पीडीएफ के साथ फॉर्म मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, तो ये आपको प्रिंट आउट निकालना है, ऑफलाइन फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरा डिटेल यहाँ पे फिल करना है, नॉर्मल है यहाँ पे, ठीक है। आराम से आप फिल कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पे देख सकते हो 10th 12th एनटीसी डिप्लोमा बीई बीटेक सीटीआई, ठीक है, सभी यहाँ पे आपको फिल करना है। एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे फिल करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे अंडरटेकिंग देनी है, और इसी के साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट अटैच करना है, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया इन्होंने, bring all original document and set of photocopies required to produce when called for interview, ठीक है। तो आपको फॉर्म भेजना है, उसके बाद आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी वहां लेके जाने पड़ेंगे जब आपका इंटरव्यू होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। और आपको अपने फोटोकॉपीज भी इसी फॉर्म के साथ अटैच करके सेल्फ अटेस्टेड करना है। उसके बाद आपको क्लस्टर आईटीआई में सेंड करना है। अब हम बात कर लेते हैं क्लस्टर आईटीआई की, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कुछ गाइडलाइन दे दी है, ये आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। ठीक है, ये जो डिटेल है वो आप देख सकते हो, है ना। और क्लस्टर आईटी आप देख सकते हो, आईटी अरब की सराय, आईटी क्लस्टर पूसा, क्लस्टर आईटी मयूर विहार और क्लस्टर श्रीफोर्ड, ये 4 क्लस्टर बनाए गए हैं। इन क्लस्टर आईटी के अंदर आपको अपना ट्रेड देखना है कि किस ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हो। तो उसी क्लस्टर आईटी में आपको अपना फॉर्म फिल करके क्या करना है, सेंड करना है। जैसे आईटी अरब की सराय के अंदर कौन कौन से ट्रेड आते हैं, आर्किटेक्चरल ड्राफ्ट्समैन, कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग मेंटेनेंस, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, डीटीपीओ, डिजिटल फोटोग्राफर, ड्राफ्ट्समैन सिविल, हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये 8 ट्रेड है। इन ट्रेड में अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको अपना फॉर्म भरना है और इसी क्लस्टर आईटी में आपको सेंड करना है विद इन 15 डेज। तो जल्दी से जल्दी आपको फॉर्म अपना सेंड कर देना है। इसके अंदर अभी कहीं पे इन्होंने डेट मेंशन नहीं किया। इस फॉर्म के अंदर आप क्लस्टर आईटी में डायरेक्ट कांटेक्ट करके भी लास्ट डेट का कंफर्म कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि ये फॉर्म निकले हुए भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आपको अपना फॉर्म फिल करना है। और देख सकते हो आपको यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है, पूसा गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। ये यहाँ पे नंबर भी दिए हुए, डायरेक्ट आप कांटेक्ट करके भी बात कर सकते हो। यहाँ पे आपको जाके अपना फॉर्म क्या करना है,
जाके सबमिट करना है, या फिर आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर लो पहले, फिर अगर वो जैसा आपको सजेशन देते हैं वैसा आपको करना है। या तो आप डायरेक्ट फिजिकली जाके सबमिट करोगे, वेल एंड गुड, वो सबसे अच्छा है। अगर नहीं जा सकते हो तो उनसे पूछ लो कि अगर हम स्पीड पोस्ट से भेजते हैं तो एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। स्पीड पोस्ट से भी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन विद इन टाइम लिमिट आपका फॉर्म पहुंचना चाहिए। अगर आपका टाइम लिमिट से लेट हो जाता है फॉर्म स्पीड पोस्ट के अंदर सेंड करने में, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। और इसी तरीके से पूसा आईटीआई है। पूसा आईटीआई के अंदर कौन कौन सी ट्रेड है? कारपेंटर, फिटर, मशीनिस्ट, आरएसी, एमएबीआर, ठीक है, और एमएबीपी, एमएमवी, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक 2-3 व्हीलर, और ऑटो इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, प्लम्बर, सोलर टेक्नीशियन, टूल एंड डाई, टर्नर, वेल्डर, जितने मैकेनिकल ट्रेड से हम सभी का इंटरव्यू का होगा आईटीआई पूसा के अंदर होगा, ठीक है। तो आपको अपना फॉर्म भर के आईटीआई पूसा को सेंड करना है। ऐसे आईटीआई महावीर विहार के अंदर सभी ट्रेड आप देख सकते हो। इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड जितनी भी ट्रेड है, इलेक्ट्रिशियन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप से रिलेटेड जितनी भी ट्रेड है उन सभी का इंटरव्यू का होगा आईटीआई महावीर विहार। वहीं पे आपको अपना फॉर्म सेंड करना है। आईटीआई श्री फोर्ट के अंदर आप देख सकते हो ये सारी ट्रेड हैं, वहां पे आपको अपना फॉर्म फिल करके सेंड करना है। आई होप आप पूरा वीडियो आपने देख लिया है और पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया है कि कैसे आपको अप्लाई करना है और कैसे आपको इन सारी ट्रेडों पे अप्लाई करके वैकेंसी के लिए अपने इंटरव्यू के लिए वेट करना है। इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आएगा, ठीक है, मेल आएगा या आपको मैसेज किया जाएगा या कॉल किया जाएगा, ठीक है। तो दी गई डेट पे आपको इंटरव्यू के लिए जाना है और इंटरव्यू के अंदर आपका नॉर्मल जो इंटरव्यू होता है वो इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो वहां पे आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। सबसे पहले तो आपके डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हो, आपका एक्सपीरियंस, आपके सर्टिफिकेट्स सारे आपको कंप्लीट रखने हैं। इंटरव्यू के दिन आपके टोटल सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबसे पहले चेक किए जाएंगे। जिनके डॉक्यूमेंट सही होंगे उनको फिर इंटरव्यू के लिए फर्दर इंटरव्यू लिया जाएगा उनका, ठीक है। इंटरव्यू लेने के बाद उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा और फिर आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस आपको रहने वाला है इस आईटी इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी का, मैंने बता दिया आपको, ये ठीक है। नीचे क्लस्टर आईटीआई की डिटेल यहाँ पे दी हुई है, हर एक क्लस्टर आईटीआई की डिटेल यहाँ पे दी हुई है। डायरेक्ट आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो फोन पे कि लास्ट डेट का भी और कब तक आपको ये फॉर्म सेंड करना है। वैसे 15 दिन मैंने बता दिया है, विद इन 15 डेज आपको ये सेंड करना है, लेकिन इस फॉर्म में कहीं कोई डेट मेंशन नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आपको 15 दिन का वेट नहीं करना है। उससे पहले जो बच्चा अप्लाई करना चाहता है वो फॉर्म भरे और सेंड कर सकता है। और दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर निकली हुई परमानेंट वैकेंसी जो 2023 के अंदर निकली थी, ठीक है, इसी डिपार्टमेंट के अंदर परमानेंट सीआई की वैकेंसी जो DSSP के थ्रू होने वाली है, उसका भी एग्जाम डेट बहुत ही जल्द आ सकता है और बहुत ही जल्द उसका एग्जाम हो सकता है। तो जो बच्चे उसकी तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करते रहे, कभी भी एग्जाम डेट अनाउंस हो सकता है। आई होप साथ ही वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। फिर मुलाकात होगी किसी नए अपडेट में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।